नॉन आईटी कैंडिडेट ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंटर होना चाह रहा है, वो आसानी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंटर होके काफी कुछ सीख के और अपना करियर स्टेबल कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसी की सीरीज का आज ये पहला वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले एंट्री लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। मीन्स मैं बात करने वाला हूँ कॉम्सिया कंपनी के कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में, जिसके बिहाफ पे आप आसानी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंटर कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल वीडियो सीरीज। इन दिस बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए प्लस हार्डवेयर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ए प्लस हार्डवेयर है क्या। यदि आप ए प्लस हार्डवेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये एक ए प्लस हार्डवेयर जिसे हम अक्सर कॉम्सिया ए प्लस हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, या बेसिकली इसको कॉम्सिया ए प्लस हार्डवेयर ही कहा जाता है। और जिसका बेसिकली पूरा नाम यदि आप देखें ध्यान से, सो ए प्लस हार्डवेयर ऑफन रेफर्ड टू एज अ कॉम्सिया ए प्लस हार्डवेयर। मतलब ए प्लस हार्डवेयर जिसको हम कॉम्सिया ए प्लस हार्डवेयर के नाम से भी जानते हैं, एंड इज अ सर्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय कॉम्सिया। ये सर्टिफिकेशन बेसिकली कॉम्सिया के द्वारा ऑफर किया गया है, और ये बेसिकली सर्टिफिकेशन कॉम्सिया का ही है, जो एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है। और बेसिकली इसका पूरा नेम जो है वो है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो अब इसके आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि है क्या ये। तो कॉम्सिया इज अ वेल नोन एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल हु वांट टू स्टार्ट अ करियर इन आईटी। मतलब यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ABC कुछ भी नहीं पता है, और जनरली आपने कुछ बेसिक्स वगैरह के कोर्सेज किए हैं, या फिर आपको कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत एंट्री लेवल का कुछ चलाना आता है, व्हाटएवर, आप विंडोज फेमिलियर हैं, आप कुछ कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, और आपके दिमाग में आया कि ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा बेहतर किया जाए जिसके बिहार पे हम अपना करियर बना सके। तो आपके लिए ये एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप कॉम्सिया के थ्रू शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, तो इजिली आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ट्रैक को ले जा सकते हैं आगे। सो बेसिकली ये एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है माय डियर फ्रेंड, जिसमें आप कंप्लीट कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कितनी हाईएस्ट हायर लेवल सर्टिफिकेशंस कर लीजिए, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना डीप ड्राइव कर लीजिए, बट एक बात आपको ध्यान रहे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब भी आप शुरुआत करेंगे, जब भी आप बिगनिंग करेंगे, आप कंप्यूटर से करने वाले हैं। और कंप्यूटर के बारे में जब तक आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेज का नॉलेज नहीं होगा, कहते हैं कि आप बिल्डिंग कितनी हाई स्काई बना दो, जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आपका जो है हाई स्काई रेज नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूसली माय डियर फ्रेंड, जब आप एंट्री लेवल सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, या आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि आप शुरुआत कहां से करेंगे, आपको स्टार्ट कहां से करना है, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एंट्री लेवल जो सर्टिफिकेशन है, दैट इज द ए प्लस हार्डवेयर एंड विच इज पावर्ड बाय द कॉम्सिया। सो अगली वाली लाइन में चलते हैं। बेसिकली द सर्टिफिकेशन कवर्ड a wide range of fundamentals, skills and knowledge related to hardware and basic computer system। मतलब जब आप ए प्लस हार्डवेयर सर्टिफिकेशंस के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करते हैं, तो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के बेसिक सिस्टम फंडामेंटल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाता है। मतलब आप एंट्री लेवल में काफी अच्छा मजबूती के साथ आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस को कवर करने के बाद ही आप जॉब एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। बट कंडीशन है कि एंट्री लेवल के जॉब सर्टिफिकेशंस हैं, तो ये एंट्री लेवल के आपके जॉब भी यहाँ पे ऑफर होती है। जैसे आप सर्विस इंजीनियर्स बन सकते हैं, और हार्डवेयर में यदि आपको अच्छा कमांड है तो हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आप R&D अच्छा कर लेते हैं, ट्रबल शूटिंग आपको बेहतर आती है, तो फिर वही सिस्टम इंजीनियर में, मतलब आप कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती है उसमें आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको एंट्री लेवल पे नहीं जॉब ऑफर हो सकती है, ऑफर हो भी सकती है, दोनों चीजें मैटर करते हैं, वो आपके डिजर्विंग स्किल और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। बट कंडीशनली आप एंट्री लेवल यही से शुरू करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्या कॉन्सेप्ट है, ए प्लस हार्डवेयर सर्टिफिकेशन में हम बेसिकली क्या क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली ए प्लस हार्डवेयर कंप्यूटर का जो ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सबसे पहले अंडरस्टैंड द आइडेंटिफाइंग डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज CPU,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, मेमोरी क्या है, रैम क्या है, हार्ड ड्राइव क्या है, डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, मेमोरी क्या है, रैम क्या है, हार्ड ड्राइव क्या है, एसएसडीज क्या है, पावर सप्लाई क्या है, कंप्यूटर के सारे पेरिफेरल्स क्या है, वो सारे डिवाइसेस, नेटवर्किंग इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, हार्डवेयर लेवल का जितना भी प्रोग्राम है computer hardware, peripheral devices including what kind of devices we people use as a peripheral device like keyboard, monitor, printer और जितने भी तमाम तरीके के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में आप डीप ड्राइव करते हैं। तो कुल मिला के ये एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जिसमें कंप्लीट हार्डवेयर रिलेटेड टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स, पेरिफेरल, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, बेसिक जितने भी हार्डवेयर रिलेटेड डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स मींस इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित नॉलेज होती है आप बेसिकली वो प्रॉपर यहाँ पे गेन करते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन में आप कंप्लीट कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कंप्लीट पेरिफेरल डिवाइसेस एंड कंप्लीट नेटवर्किंग इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सर्टिफिकेशन अगले स्लाइड्स में क्या आ रहा है? So basically A plus hardware certification focus the various aspects of the computer hardware including जो previous में हम बात कर रहे थे, आगे चल के मोबाइल डिवाइसेस बेसिकली लाइक इतना तो कुछ नहीं है मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन, टैबलेट्स के बारे में बेसिकली कॉम्शिया के अकॉर्डिंग, बट कंडीशनली आपको इन डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाना, ये डिवाइसेस है क्या, इंट्रोडक्टरी पैरामीटर ऑफ मोबाइल डिवाइसेस प्लस मेन पॉइंट इज दिस हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। आपको यहाँ पे हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग का पूरा ओवरऑल ओवरव्यू मिलता है कि आप किसी कंपनी में आप सिस्टम सर्विस इंजीनियर है तो सर्विस इंजीनियर का मेन काम होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को शूट आउट करना। आपके चलते हुए कंप्यूटर में कोई इश्यूज आ जाते हैं या फिर कंप्यूटर आपका डेड हो जाता है या आपके कंप्यूटर किसी डिफरेंट अलग तरीके के सिम्टम्स दे रहे हैं जो बेसिकली चलने में कुछ ना कुछ ट्रबल फेस कर रहे हैं, तो उसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है एंड देन एग्जैक्टली हाउ यू कैन जस्ट शूट इट, तो उसको आप बना कैसे सकते हैं, सुधार कैसे सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे तो हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग के अंतर्गत ये सारी चीजें समझनी होगी। हार्डवेयर मेंटेनेंस, रख रखाव बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है माय डियर फ्रेंड्स। कंडीशनली आपको ये कंप्यूटर के रख रखाव की बात की जाए तो आप सपोज दैट किसी अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, आपको कीबोर्ड कैसे रखना है या माउस कैसे इस्तेमाल करना है या स्क्रीन को कैसे क्लीनिंग के लिए आप क्या एंटी स्टैटिक स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं या डायरेक्ट पानी से ही पोंछ देते हैं अपनी स्क्रीन को, तो ये तमाम चीजें हैं जो मेंटेनेंस और प्रिवेंट मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग आती है। तो लर्निंग अबाउट प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोसीजर्स टू इंश्योर दैट long-term and efficient operation of the computer hardware। तो आप कंप्यूटर के रख रखाव की पूरी यहाँ पे जानकारी लेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक सिक्योरिटीज के बारे में आप ध्यान से देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेसिक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड सच एज सिक्योरिंग फिजिकल हार्डवेयर एंड प्रोटेक्टिंग डेटा एंड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये तमाम चीजें हैं जो A+ हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे माय डियर फ्रेंड्स।